दोस्तों, कभी सोचा है कि एक घर की दीवारों के भीतर छुपे राज अचानक फट पड़े तो क्या हो सकता है। कभी कभी बिजली का झटका सिर्फ तारों से नहीं लगता, बल्कि इंसान की जिंदगी से भी खेल जाता है। यह कहानी है विश्वास, धोखे और सच्चे प्यार की, जहां हर पल एक नया मोड़ सामने आता है और हर चेहरा अपना असली रंग दिखाने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर। शाम का वक्त था। हवेली की छतों पर फैली ठंडी हवाएं भी उस बेचैनी को शांत नहीं कर पा रही थी जो भीतर उठ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक चीख ने पूरे घर को हिला दिया। दौड़ते दौड़ते लोग पहुंचे तो देखा कि प्रार्थना जमीन पर गिरी पड़ी थी और उसके शरीर से हल्की हल्की धड़कनें निकल रही थी। किसी ने घबराकर कहा, उसे करंट लगा है। यह सुनते ही माहौल डर से भर गया। शिवांश तुरंत प्रार्थना को अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले गया। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने डॉक्टर को फोन किया, लेकिन जवाब मिला, हम अभी यहां से दूर है, तुरंत नहीं आ। जब दूसरा डॉक्टर आया और उसने प्रार्थना को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कहा, यह साधारण झटका नहीं था, यह हाई वोल्टेज शॉक है। इतनी तेज करंट तो घरों में इस्तेमाल ही नहीं होता। इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर यह किया है। शिवांश का दिल दहल गया। उसने तुरंत सोचा कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। संदेह उसके मन में आग की तरह फैलने लगा। उसने तय किया कि वह सीसीटीवी कैमरे चेक करेगा। उधर सोनालिका अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में संतोष था, जैसे उसे अपनी जीत पर गर्व हो। वह सोच रही थी, आखिरकार प्रार्थना को रास्ते से हटाने की कोशिश कामयाब हुई। लेकिन किस्मत शायद उसके साथ नहीं थी, क्योंकि शिवांश अब सच्चाई की तलाश में था। थोड़ी देर बाद जब शिवांश ने कैमरे देखे तो उसकी आंखों के सामने सच आ गया। साफ दिख रहा था कि बिजली के तारों से छेड़छाड़ की गई थी और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि सोनालिका थी। यह देखकर शिवांश का खून खौल उठा। उसके लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था, बल्कि उसकी प्रिय प्रार्थना की जान लेने की कोशिश थी। शिवांश गुस्से से भरकर नीचे आया, जहां सोनालिका नाटक कर रही थी कि वह घर छोड़कर जा रही है। सब लोग उसे रोक रहे थे। तभी बुआ जी भी पहुंची और बातें सुनकर चौंक गई। जैसे ही उन्हें सच्चाई का अंदाजा हुआ, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय शिवांश ने गुस्से में आकर सोनालिका का सामना किया। उसने किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सोनालिका का चेहरा लाल पड़ गया और वह कांपते हुए शिवांश को देखती रही। लेकिन शिवांश यहीं नहीं रुका। उसने उसका गला पकड़ लिया और कहा, तुमने मेरी प्रार्थना की जान लेने की हिम्मत कैसे की? बुआ माँ और आन्या दौड़कर आए और उन्होंने सोनालिका को छुड़ाया। उन्होंने कहा, शिवांश, गुस्से पर काबू रखो। लेकिन उस पल शिवांश का गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था। सोनालिका को समझ में आ गया कि अब उसकी पोल खुल चुकी है और यह घर उसके लिए नहीं बचा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम कभी मुझसे प्यार नहीं कर पाए और अब मैं यहां एक पल भी नहीं रहूंगी। लेकिन वहीं खड़े होकर शिवांश ने सबके सामने घोषणा कर दी, मेरा दिल सिर्फ प्रार्थना से जुड़ा है। मैं उससे प्यार करता हूं और कभी किसी और से शादी नहीं करूंगा। उसकी आवाज दृढ़ और साफ थी। यह सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों ही भाव झलकने लगे। सोनालिका की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह बेबस थी। उसने हार मानकर अपना सामान समेटा। उधर प्रार्थना अभी भी अचेत अवस्था में थी। शिवांश उसके पास बैठा, उसकी हथेलियां थामकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसने मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजाईं और कहा, भगवान, या तो मेरी प्रार्थना को ठीक कर दो या फिर मेरी भी जान ले लो। मैं उसके बिना जी ही नहीं सकता। घर के लोग यह देखकर भावुक हो गए। बुआ जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। इसी बीच प्रार्थना की उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगी। शिवांश ने उसे पुकारा, प्रार्थना, आंखें खोलो।
और कुछ ही देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। यह देखकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, सोचिए जरा, क्या होता अगर सच सामने ना आता, अगर शिवांश को सोनालिका का असली चेहरा ना पता चलता, तो क्या प्रार्थना की जान बच पाती? यही तो जिंदगी का खेल है, जहां सच्चाई कितनी भी छुपी हो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। अब असली सवाल यह है, क्या सोनालिका इतनी आसानी से हार मानकर चली जाएगी या फिर वह कोई और चाल खेलेगी? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होगा, तो जुड़े रहिए और हमें बताइए कि आपको यह मोड़ कैसा लगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इसे शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। रात बीत चुकी थी, लेकिन हवेली की दीवारों में सन्नाटा नहीं था। हर कोई अपने अपने कमरे में जाग रहा था, सोचों के समंदर में डूबा हुआ। प्रार्थना अभी भी कमजोर थी, उसका चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अब जीने की चमक दिखाई देने लगी थी। शिवांश उसके पास बैठा था, मानो दुनिया का हर दर अब उसी के कंधों पर हो और वह उसे सहने को तैयार हो। शिवांश ने उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रार्थना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस इतना कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। उधर सोनालिका कमरे में सामान पैक करने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उसके मन में हार का डर और बदले की आग दोनों जल रहे थे। उसने खुद से कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। शिवांश और प्रार्थना को चैन की सांस नहीं लेने दूंगी। घर के बाकी लोग भी परेशान थे। बुआ मां और तानिया आपस में बातें कर रही थी। तानिया बोली, दीदी, ये सब देखकर तो मुझे डर लग रहा है। अगर सोनालिका सच में कुछ बड़ा कर बैठी तो? बुआ जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हमें सतर्क रहना होगा। ये लड़की इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। अगली सुबह शिवांश ने पूरे घर वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सच का सामना करें। जो भी साजिशें चल रही थीं, उनका पर्दाफाश हो चुका है। मैं सबको साफ बता देना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में सिर्फ प्रार्थना है। सोनालिका का यहां अब कोई स्थान नहीं। उसकी बात सुनकर सभी चुप हो गए। किसी ने विरोध नहीं किया। सब जानते थे कि सच उसके साथ है। लेकिन सोनालिका ने अपना अंतिम हथियार निकाला। उसने सबके सामने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, मैंने यह सब क्यों किया जानते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं शिवांश। मैं तुम्हें खोने का दर्द सह नहीं सकी। उसकी आवाज में बनावटीपन साफ झलक रहा था, लेकिन कुछ लोग पिघलने लगे। शिवांश ने कठोर स्वर में जवाब दिया, प्यार कभी किसी की जान लेने पर मजबूर नहीं करता। जो प्यार जान लेने पर उतारू हो, वह प्यार नहीं, जुनून है। और मैं ऐसे जुनून को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। यह सुनकर सोनालिका गुस्से से कांप उठी। उसने हाथ जोड़कर बुआ मां से कहा, आप ही समझाइए शिवांश को। मैंने जो किया वो गलती थी, लेकिन मेरा इरादा बुरा नहीं था। बुआ मां ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं सोनालिका, अब तुम्हारे लिए यहां कोई जगह नहीं बची। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें इस घर से बाहर कर दिया है। यह सुनकर सोनालिका का चेहरा उतर गया। वह सबको घूरती हुई बाहर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम सब ने मिलकर मुझे यहां से निकाला है, लेकिन याद रखना मैं लौट कर आऊंगी और तब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसकी यह धमकी सुनकर घर में एक बार फिर डर का साया फैल गया। दूसरी तरफ प्रार्थना की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने खुद को संभाला और शिवांश से, मैं अब कमजोर नहीं रहूंगी। अगर सोनालिका फिर कुछ करेगी तो मैं डटकर उसका सामना करूंगी। शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्तों, यही से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जहां सबको लगा कि खतरा टल गया है, वही सोनालिका ने बाहर बैठकर एक नई चाल की नींव रख दी। उसने कुछ अजनबी लोगों से मुलाकात की, जिनसे उसने कहा, मुझे इस घर को बर्बाद करना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। इधर शिवांश ने भगवान के सामने व्रत रखा था। वो मंदिर में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मुझे ताकत दीजिए कि मैं अपनी प्रार्थना और अपने परिवार की रक्षा कर सकूं।
बुराई चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, मुझे उसे हराना है। उसकी आवाज में दृढ़ता और आस्था दोनों गूंज रही थी। घर लौटने पर उसने देखा कि प्रार्थना ने पहली बार मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। वो बोली, तुम्हारे भरोसे ने मुझे जीने की ताकत दी है। यह सुनकर शिवांश का दिल भर आया और उसने मन ही मन तय किया कि वह अब किसी भी हाल में उसे तकलीफ नहीं होने देगा। लेकिन कहानी यहां थमने वाली नहीं थी। एक रात जब सब सो चुके थे, घर के बाहर अंधेरे में सोनालिका खड़ी थी। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने धीरे से कहा, अब खेल की असली शुरुआत होगी। और उसके साथ ही उसने अपने अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या शिवांश और प्रार्थना मिलकर सोनालिका की नई चालों का सामना कर पाएंगे, या फिर यह साजिश उन्हें फिर से मुश्किलों में डाल देगी? आप क्या सोचते हैं? क्या प्यार की ताकत हमेशा साजिश से बड़ी होती है? हमें जरूर बताइए। रात के सन्नाटे में हवेली की दीवारें भी कांपती हुई लग रही थीं। सबको लग रहा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। सोनालिका, जो बाहर चली गई थी, अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं, बल्कि एक डरावनी मुस्कान थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि अगर उसे इस घर में जगह नहीं मिली तो वह इस घर की नींव ही हिला देगी। उधर हवेली के भीतर प्रार्थना अब धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौट रही थी। वह पहले से मजबूत और आत्मविश्वासी दिख रही थी। शिवांश उसके साथ बैठकर हर वक्त उसका ख्याल रखता। दोनों के बीच अब एक अनकहा रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। शिवांश अक्सर उससे कहता, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सोनालिका की चालें अब और भी घातक हो चुकी थीं। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर हवेली की बिजली की लाइनों से छेड़छाड़ करवाई, ताकि एक बार फिर सबको बिजली के झटके से डराया जा सके। उसकी योजना थी कि अगली बार झटका सिर्फ डराने के लिए नहीं होगा, बल्कि किसी की जान ले लेगा। एक रात जब सब लोग पूजा की तैयारी में व्यस्त थे, अचानक घर की लाइटें झिलमिलाने लगीं। माहौल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। तभी अचानक प्रार्थना की नजर खिड़की से बाहर गई और उसने धुंधले से देखा कि कोई अजनबी दीवार के पास खड़ा है। वह तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने शिवांश का हाथ पकड़ा और कहा, यह सब सामान्य नहीं है, कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। शिवांश तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने लोगों को सतर्क किया और बाहर निकलकर देखने गया। वहां उसे तारों से छेड़छाड़ करते कुछ लोग दिखाई दिए। उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भाग निकले। हालांकि भागते भागते उनमें से एक का चेहरा साफ दिख गया और वह सोनालिका के भेजे हुए आदमी थे। अब सारा सच साफ था। शिवांश ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और कहा, यह सब सोनालिका का काम है। वह लौट आई है और हमें बर्बाद करने पर तुली हुई है, लेकिन अब वह सफल नहीं होगी। उसकी आवाज में गुस्सा और दृढ़ता दोनों थे। अगली सुबह सोनालिका खुद हवेली आ गई। इस बार उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। उसने सबके सामने कहा, मैं हार मान चुकी हूं, मुझे माफ कर दो और मुझे यहां रहने दो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे की सच्चाई को शिवांश ने तुरंत पहचान लिया। शिवांश ने ठंडी आवाज में कहा, सोनालिका, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हारी हर चाल हमें और मजबूत बना रही है। प्रार्थना और मेरा रिश्ता अब और भी अटूट हो गया है। सोनालिका तिलमिला उठी। उसने चिल्लाकर कहा, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगी। और अचानक उसने पास रखी हुई दिया स्टैंड उठाकर प्रार्थना की ओर बढ़ाया। लेकिन इस बार प्रार्थना ने खुद को संभाल लिया। उसने साहस के साथ सोनालिका का हाथ पकड़ा और कहा, अब बहुत हो गया, तुम्हारा हर वार अब मुझ पर नहीं चलेगा। उसकी आंखों में ऐसी हिम्मत थी कि सोनालिका खुद कांप गई। तभी घर के लोग दौड़ कर आए और पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने सोनालिका को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते उसने एक आखिरी बार प्रार्थना
उन शिवांश को घूरा और कहा, तुम दोनों जीत गए हो, लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होगी। उसकी आंखों में पागलपन की आखिरी झलक थी। जब वो चली गई तो घर में पहली बार सुकून का माहौल फैला। सबने राहत की सांस ली। बुआ जी ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और कहा, सचमुच जब तक घर में एक दूसरे पर भरोसा और साथ हो, कोई भी बुरी ताकत जीत नहीं सकती। शिवांश ने सबके सामने प्रार्थना का हाथ थामा और कहा, आज मैं सबको बता देना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में प्रार्थना से बढ़कर कोई नहीं है। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूं।